पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चोरी किया, उसके बाद सीएम चुराने का प्रबंध इन्होंने कर लिया है। लोकतंत्र को ये लाठी तंत्र बना देना चाहते हैं। चोर ने नया नुस्खा अपनाया है। कल पार्लियामेंट में नया बिल आया और बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और इसमें ये कह रहे हैं कि किसी सीएम पे अगर मुकदमा हो गया तो 30 दिन के भीतर उसको पद से हटा देंगे। चोरों का जो यह शासन स्थापित करने की जो कोशिश है, इस कोशिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। अब बिहारी इनको भादो के रौदा में शीतलहरी का मजा दिलाने वाला है। नीतीश कुमार अगर चाहे भी कि मुझे पलटना है तो उनको पलटने ही नहीं दिया जाए। चंद्रबाबू नायडू यदि चाहे भी कि हमको पलटना है तो उनको पलटने का ऑप्शन ही नहीं दिया जाए। कहेंगे पलटोगे तो जेल जाओगे, तुरंत घर पे ईडी भेजेंगे, 30 दिन जेल में रखेंगे, उसके बाद तुम सीएम ही नहीं रहोगे। वही सारा एमएलए लेकर के भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। एक संघर्ष छिड़ चुका है, एक जंग छिड़ गई। ये बेचने और बचाने वालों के बीच लड़ाई। जो चुनाव आयोग इतनी ईमानदारी नहीं बरत रही है, बार बार चुनाव आयोग ये कहती रही कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं। जब सबूत उनके मुंह पे मारा गया तो कह रहे हैं कि उसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए तो एसआईआर कर रहे हैं। बताइए, दूध की रखवाली बिल्ली करेगी? जवाब देना पड़ेगा कि इस देश में मताधिकार की चोरी क्यों की जा रही है। कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में जबरदस्त जन समर्थन उमड़ा है और वोट चोरी का मामला एक गंभीर मामला है, जिसको लेकर हम बिहार के ज़िले ज़िले में जा रहे हैं और बिहार की जनता से जुड़ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। आज इस संबंध में हम देश का ध्यान एक विशेष विषय की ओर दिलाना चाहते हैं। आप में से तमाम लोगों ने ये देखा होगा कि 2014 से पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ था कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ करने के लिए। 2G 3G तमाम तरीके के आरोप कैग के एक अधिकारी, जो बाद में उन्होंने कहा कि यह तो राजनीतिक लाभ के लिए किया गया, और देश में एक माहौल बनाया गया कांग्रेस के खिलाफ। याद कीजिए कि उस दौरान किसी भी व्यक्ति के ऊपर यूएपीए लगाकर या पीएमएलए कानून लगा करके किसी भी सांसद या विधायक को डराया धमकाया नहीं गया, विरोधियों के मुंह नहीं बंद कराए गए। लेकिन आज जब हम 2014 से लेकर के 2025 तक का भारत देखते हैं तो यह साफ साफ पता चलता है, और नेता प्रतिपक्ष ने कल इसको अपनी मुखर आवाज में जनता के सामने रखा कि देश में लोकतंत्र समाप्त करने वाले, लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वाले और लोकतंत्र को बचाने वालों के बीच एक संघर्ष छिड़ चुका है, एक जंग छिड़ गई है। हम समझ सकते हैं कि एक तरफ इस देश के लोगों के अधिकारों को छीनकर देश की संपदा को बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ लोगों के हक और अधिकार की रक्षा करके, संविधान को बचा करके, लोकतंत्र को कायम रखते हुए देश को बचाने वाले लोग हैं। तो ये बेचने और बचाने वालों के बीच लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, विरोध का स्वर जिंदा रहे, संविधान का राज कायम रहे, वोट का अधिकार जनता के पास सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश की संवैधानिक संस्थाओं का गैर संवैधानिक इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप सबने देखा कि 2014 के बाद अमित शाह जी के शब्दों में एक क्रोनोलॉजी इस देश में देखने को मिलती है। पहले विरोधियों को डराया गया, धमकाया गया, झूठे मुकदमे करके जेलों में डाला गया। फिर जो एमएलए और एमपी थे, ईडी और सीडी और सीबीआई के दम पे उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई और रिजॉर्ट का खेल शुरू हुआ। ऑपरेशन लोटस के नाम पर चुने हुए विधायकों को खरीद करके इस रिजॉर्ट से ले उठाते थे, उस रिजॉर्ट में पहुंचाते थे, चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। मतलब पहले अमित शाह इस देश के एमएलए चुराते थे, फिर उनको लगा कि जब चुनाव आयोग हमारा ही है, ईडी अब हमारे कब्जे में है, सीबीआई हमारा तोता बन चुका है,
तो स्वाभाविक रूप से उनको लगा कि करोड़ों रुपया एमएलए के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। एमएलए चुराना छोड़ करके, एमएलए को रिजॉर्ट रिजॉर्ट घुमाना छोड़ करके वोट चोरी का कार्यक्रम बनाया गया। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराना शुरू किया, और इन दोनों हथकंडों के बावजूद अब की बार 400 पार का नारा जब सफल नहीं हुआ, तब वो एसआईआर लेकर के आए हैं। और एसआईआर का जब बिहार की धरती पे पुरजोर विरोध होना शुरू हुआ और लोगों ने कहा कि जो चुनाव आयोग कागज मांग रही है, पहले वो अपना कागज दिखाए, वोटर लिस्ट दे देश की जनता को और बताए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों है, क्यों एक लोग का नाम 4 जगह पे है, क्यों जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया है, क्यों जो है मरे हुए लोगों का नाम जोड़ दिया गया है, क्यों आधार कार्ड नहीं स्वीकार किया जा रहा है और आवासीय मांगा जा रहा है। जब इस पे हल्ला शुरू हुआ तो चोर ने नया नुस्खा अपनाया है। कल पार्लियामेंट में नया बिल आया है और बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और इसमें ये कह रहे हैं कि किसी सीएम पे अगर मुकदमा हो गया तो 30 दिन के भीतर उसको पद से हटा देंगे। क्रोनोलॉजी समझे, देश के लोगों को क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चोरी किया, उसके बाद सीएम चुराने का प्रबंध इन्होंने कर लिया है। मतलब एन केन प्रकारेण यह इस देश में लोकतंत्र में आम लोगों के पास जो जनता के पास चुनने का अधिकार है उसको ये छीन लेना चाहते हैं। लोकतंत्र को ये लाठी तंत्र बना देना चाहते हैं। और यहाँ जो एक जरूरी बात है जिसपे हर नागरिक को, मैं कहता हूं कि भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी सोचने की जरूरत है कि जब सरकार ही चोरी से बनेगी तो वो जनता का काम ईमानदारी से नहीं करेगी। जब सरकार चोरी से बनेगी तो बेरोजगारी दूर नहीं करेगी। जब सरकार अपराधी चलाएंगे तो अपराधियों पे लगाम नहीं लगाया जाएगा। जब एमएलए एमपी को मालूम है कि जनता से वोट लेकर के एमपी एमएलए बनना ही नहीं है, जब सीएम को मालूम है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कृपा पात्र से ही सीएम रहना है, तो बताइए वो आपका पलायन क्यों रोकेंगे, आपको नौकरी क्यों देंगे, आपको शिक्षा क्यों देंगे, आपके स्कूल और कॉलेज क्यों बनाएंगे, आपकी सड़कें क्यों बनाई जाएगी। यह जो तमाम सवाल है, उन सवालों को लेकर के देश को गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बुनियादी अधिकार होता है वोट का अधिकार। अगर वोट का अधिकार ही हमारे पास नहीं है, मतलब हमारे पास रोजी रोजगार का भी अधिकार नहीं है, हमारे पास सुरक्षा का भी अधिकार नहीं है, हमारे पास शिक्षा का भी अधिकार नहीं है, हमारे पास स्वास्थ्य का भी अधिकार नहीं है। और ठीक कहा संजय जी ने, चोरी से बनी हुई सरकार आपकी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई हर चीज चुराएगी और इस देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों के खजाने में पहुंचाएगी। इसीलिए हमने कहा कि ये बेचने और बचाने वालों के बीच संघर्ष है। एक तरफ वो हैं जो लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहते हैं, उसको लूट तंत्र और लाठी तंत्र बना देना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो इस देश से प्यार करते हैं, जिनको अपने परिवार से प्यार है, जिनको अपने बच्चों से प्यार है, जो अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में बेहतर सोचना चाहते हैं, उनको वोट के अधिकार को बचाना पड़ेगा। क्योंकि वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो ना आपके पास रोजगार रहेगा, ना नौकरी रहेगी, ना पेंशन रहेगा, आपके पास कोई अधिकार बचेगा ही नहीं। इसीलिए यह यात्रा वोट चोरी को रोकने की यात्रा है। यह यात्रा यह सुनिश्चित करने की यात्रा है कि लोकतंत्र में जनता का सेवक जनता के द्वारा चुने जाएंगे। और यह एमपी एमएलए चुराना, फिर वोट चुराना और फिर सीएम चुराना और चोरों का जो यह शासन स्थापित करने की जो कोशिश है, इस कोशिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। और बड़ी उम्मीद है बिहार की धरती से, जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियां एकजुट होकर के, उसके कार्यकर्ता एकजुट होकर के इतने बड़े कैंपेन में एकता के साथ चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि 1947 से पहले जैसे आजादी के लिए संघर्ष किया जाता था, आज 2025 में उस प्राप्त आजादी को बचाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग पूरी मुखरता से कह रहे हैं कि वोट चोरी को रोकना इसलिए जरूरी है ताकि बेरोजगारी की अकाउंटेबिलिटी तय हो सके।
वोट चोरी को रोकना इसलिए जरूरी है ताकि किसानों को उनके फसल का दाम मिल सके। वोट चोरी को रोकना इसलिए जरूरी है कि जब पेपर लीक होगा तो वोट चोरी वाली सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जब अपराधी ही सरकार चलाएंगे तो अपराधियों पे कोई नकेल नहीं कसा जाएगा। और जब पेपर लीक से बना हुआ दरोगा है तो वो अवैध शराब बेचने से क्यों रोकेगा? जब पेपर लीक से बना हुआ डॉक्टर है तो वो सही तरीके से ऑपरेशन क्यों करेगा? जब पेपर लीक से बने हुए अधिकारी हैं तो उनका जनता के प्रति कोई जो है कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को, देश के एक एक नागरिक को यह समझना पड़ेगा कि वोट चोरी को रोकना दरअसल संविधान को बचाने की लड़ाई है, उस आजादी को महफूज रखने की लड़ाई है जिसको हमको पुरखों ने दिलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रश्न पत्रकार साथी के होंगे हम यथासंभव उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्टरनेट पूछिएगा। कन्हैया जी, मैं उड़ीसा से हूँ। इधर हम शुरू से यात्रा से जुड़े हुए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कल जो आया है, आपको लगता है कि मोदी जी और शाह जी इतना खुद को इनसिक्योरिटी सोच रहे हैं जिसको लेकर वो अपना पार्टी का मेंबर हो क्या अपना दल जो गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर हो उसको धमकाना चाहते हैं क्या, उसको डराना चाहते हैं? आपको लगता है कि ऐसा? देखिए, सत्ता का अहंकार ऐसा ही होता है, ये बड़ी जल्दी सर पे चढ़ जाता है। अव्वल तो ये जो भी कानून ला रहे हैं इनको समझना चाहिए कि इनकी सरकार हमेशा नहीं रहने वाली है। अगर ऐसे कानून रहे तो कल ये भी इसके भुक्तभोगी हो सकते हैं, ये भी इसके शिकार हो सकते हैं। लेकिन सत्ता के अहंकार में ये कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं है। ये पूरा जो हमने आपको विषय बताया है कि जब से ये सरकार 2014 में आई है, आप इसके एक एक काम को देखिए। पहले ये यूनिवर्सिटी के भीतर अब विरोध के स्वर को दबाए, देश के जन आंदोलनों को कुचला, एक्टिविस्टों को, लेखकों को, पत्रकारों को, जो भी इनके खिलाफ लिख रहे थे उनको जेलों में बंद किया। अरे एनडीटीवी तो अभी भी चल रहा है ना, चल रहा है ना। आप अदानी जी चला रहे हैं तो चल रहा है। पहले जो है उस पर ईडी और सीबीआई चल रहा था। जैसा कि इन्होंने कहा, संजय जी ने, कि 1 मिनट में जो है आपका परिचय बदल जाएगा। आप भाजपा से लड़ते रहिए, आप भ्रष्टाचारी और देशद्रोही रहेंगे। आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, आप तुरंत सदाचारी हो जाएंगे। हम बार बार कहते हैं कि भाजपा पार्टी नहीं है, वॉशिंग मशीन है, तुरंत धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो इन्होंने शुरू से एक व्यवस्था की कि कैसे जनता का वोट लेकर के जनता को ही गुलाम बना दिया जाए। देश की आजादी में यदि ये हिस्सा लेते, अंग्रेजों से लड़ते, तो ये ऐसा नहीं करते। क्योंकि जो इन्होंने बनाया ही नहीं है, जाके पैर न फटे बिवाई वो का जाने पीड़ पड़ाई, इनको जो है आजादी ये दिलाई नहीं, इसलिए आजादी से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये शुरू से उस आजादी को खत्म करने का प्रयास किया और हर बार ये नया हथकंडा लेकर के आते हैं। बिल्कुल ये चोर की मानसिकता होती है, एक बार पकड़ा जाएगा तो अगली बार चोरी करने की आदत नहीं छोड़ सकता। चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से गया, एक कहावत है। तो ये चोरी तो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये इनकी फितरत है। तो ये ना तरीका नया ले आते हैं। पहले विरोधियों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाला, फिर ईडी का रेड करवा करवा करके जो है एमएलए को डराया, फिर रिजॉर्ट घुमा करके एमएलए खरीदे, एमएलए खरीद करके चुनी हुई सरकार गिराई। जब इसमें भी ये विफल होने लगे, बिहार में सफल नहीं हुए, राजस्थान में सफल नहीं हुए, झारखंड में सफल नहीं हुए, तब इन्होंने वोट चोरी का कार्यक्रम किया। वोट चोरी के कार्यक्रम से भी इनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली। आप मुझे बताइए, अब की बार 400 पार का नारा क्यों दिया गया था? आया तो इनको 240। वो इसलिए दिया गया था कि वोट चोरी करके ये 400 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये 400 तक नहीं पहुंच पाए। तो इन्होंने जो है, पहले चुनाव आयोग इस बात को इनकार करती रही कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है। बार बार चुनाव आयोग ये कहती रही कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। जब सबूत उनके मुंह पे मारा गया तो कह रहे हैं कि उसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए तो एसआईआर कर रहे हैं। बताइए, दूध की रखवाली बिल्ली करेगी? जो चुनाव आयोग इतनी ईमानदारी नहीं बरत रही है कि राहुल गांधी जी से हलफनामा मांग रही है, और गोली मार ठाकुर से जो है ना हलफनामा नहीं मांग रही है, वो बिल्ली जो है दूध की रखवाली करेगी? चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी चाहिए। जब इनको लगा कि वोट चोरी पर भी हल्ला हो गया है तो इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के आए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराए, अब जो है ना मुख्यमंत्री चुराएंगे। और असल में मैं आपको बता दूं, ये चाहते हैं जैसे भाजपा के भीतर
अमित शाह और मोदी जी के सामने कोई आवाज नहीं निकालता है, कल को एनडीए की भी यही हालत हो जाए। नीतीश कुमार अगर चाहे भी कि मुझे पलटना है तो उनको पलटने ही नहीं दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू यदि चाहे भी कि हमको पलटना है तो उनको पलटने का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। कहेंगे पलटोगे तो जेल जाओगे, तुरंत घर पे ईडी भेजेंगे, 30 दिन जेल में रखेंगे, उसके बाद तुम सीएम ही नहीं रहोगे। फिर तुम्हारा ही एमएलए ले करके वही जेडीयू के सारे एमएलए जब भी कहते हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहना शुरू कर देंगे, वही सारा एमएलए लेकर के भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। दिक्कत यह है कि इनको पाला पड़ा है बिहार से, यही इनका सारा कैलकुलेशन खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में लोकतंत्र का इतिहास 47 से नहीं शुरू होता है। बिहार में लोकतंत्र का इतिहास बुद्ध के काल से शुरू होता है, लिच्छवी गणराज्य से शुरू होता है। बिहार की धरती 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सेंटर रहा है। बिहार की धरती इस देश के हर आंदोलन का सेंटर रहा है। ये एसआईआर करने के लिए आ गए बिहार। अब बिहारी इनको भादो के रौदा में शीतलहरी का मजा दिलाने वाला है। और उसका असर मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री हमारे जिले में आ रहे हैं उस पुल का उद्घाटन करने के लिए जिसका उद्घाटन वो ऑलरेडी कर चुके हैं। डबल इंजन की सरकार में एक ही पुल का 2-2 बार उद्घाटन किया जाता है। यही डबल इंजन की सरकार है। क्यों? क्योंकि जनता जो आ रही है वोटर अधिकार यात्रा में उमर उमर करके, तो प्रधानमंत्री जी मिस कर रहे हैं। उनको भी रील बनाने का मन कर रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री को देखे हैं लाइक और सब्सक्रिप्शन के लिए भीख मांगते हुए? इकलौते ऐतिहासिक प्रधानमंत्री भारत की भूमि में हुए हैं जो सब्सक्रिप्शन और लाइक के लिए भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो उनको भी मन किया है कि 2-2 नेता प्रतिपक्ष जो है यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, पूरा इंडिया ब्लॉक साथ में है, तो उनको मन किया कि थोड़ा हम भी रील बना लेते हैं। तो कल गंगा जी के किनारे जो है ना वो रील बनाएंगे। तो गंगा के किनारे, गंडक के किनारे, सोन के किनारे, बागमती के किनारे, बलान के किनारे, कोसी के किनारे रहने वाली जो बिहार की आवाम है उसने ये तय किया है कि लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। इनकी हर कोशिश को हम नाकामयाब करेंगे। इनका बहुमत संसद में जरूर है, सड़क पे हम अपनी बहुमत साबित करेंगे। इसीलिए ये यात्रा चल रही है, अनवरत जारी है। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी सर। अच्छा, तो ऐसा कहेंगे तो नीतीश कुमार जिस स्कूल में पढ़े थे वो तो नेहरू जी का देन है। अब मोदी जी का इलाज जिस अस्पताल में हुआ था वो भी नेहरू जी का देन है। अगर ऐसा भाजपा कह रही है तो उस भाजपा के नेता को पूछिएगा कि तुम्हारे पप्पा का जहाँ इलाज हुआ था वो भी तो कांग्रेस के टाइम में बनाया हुआ है। तुम्हारा विद्यालय जो बना हुआ है वो भी तो जो है कांग्रेस के टाइम में बना हुआ है। तुम आज नेता बने हो इसीलिए ना, क्योंकि जनता का अधिकार आया है, वोट का अधिकार आया है। वरना राजा के, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। तो ये अधिकार तो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया है। इस आजाद हवा में जो सांस ले रहे हो वो आजादी तो कांग्रेस पार्टी दिलाई है। देखिए कोना कोना कौन कोना सौतली पुतो कोना खोलने से काम नहीं चलेगा। जवाब देना पड़ेगा कि इस देश में मताधिकार की चोरी क्यों की जा रही है। और हमारी समझ ये है कि मताधिकार की चोरी इसलिए की जा रही है ताकि जनता का काम ईमानदारी से नहीं करना पड़े। चोरी की सरकार बेरोजगारी के सवाल को नहीं हल कर सकती। तो ये ऊपर से लेकर के नीचे तक लोकतंत्र को भ्रष्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। और लोकतंत्र एक बार यदि समाप्त हो गया तो याद रखिएगा कि आजादी भी नहीं बचेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।